हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बायोलॉजी टॉप 50 जीके एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, और ये देखिए आपका ये सेट 1 है। ये सीरीज कंटिन्यू होगी क्योंकि बायोलॉजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ में हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कैल्सिट्रियोल इज द बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। आपको बताना है कि कैल्सिट्रियोल निम्नलिखित में से किस विटामिन का जैविक रूप से सक्रिय रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी का ये बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्सिट्रियोल की। तो देखिए ये यूज होता है ट्रीट करने के लिए कुछ डिसीजेस जैसे कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया और फेमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिया। ओके, और फ्रेंड्स ये कहाँ पे बनता है, तो ये हमारे बॉडी में किडनी में इसका फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इनमें से आपको बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसको खोजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। तो देखिए बात करें इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए 1928 में सेंट मैरीज हॉस्पिटल लंदन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। इसी के साथ जो है पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की यहाँ पे खोज की गई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1928 में। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है जो भी डिसीजेस दिए हैं उससे रिलेटेड मेडिसिन की बात की गई है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया का क्लोरोक्वीन। क्योंकि मलेरिया को ठीक करने के लिए क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन से होता है, विटामिन सी की वजह से ये होती है, और इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं होती है। बात कर ले ट्यूबरक्लोसिस को, तो ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए वैक्सीन लिया जाता है, बीसीजी। टेटनस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टेटनस टॉक्साइड, ये एक वैक्सीन होता है टेटनस को ट्रीट करने के लिए। राइट, तो ये है सारे वैक्सीन जो यूज होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूथ एनामल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टीथ है ना, टीथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इनेमल। ओके, और ये होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे कठोर भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द विटामिन। तो टोकोफेरॉल इनमें से किसका केमिकल नेम है। टोकोफेरॉल फ्रेंड्स होता है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ई। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे विटामिन को सारे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए विटामिन ई, इसके डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी के कमी से होता है बेरीबेरी। विटामिन बी2 की कमी से होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन बी3 के यहाँ पे डिफिशियंसी से होता है पेलाग्रा। बी5 से पेरेंथेसिया। इसके साथ बात करें बी6, तो इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है। राइट फ्रेंड्स, बात करें आगे तो सी की वजह से स्कर्वी, जो अभी अभी हमने पढ़ा। डी की वजह से रिकेट्स होता है। विटामिन ई अगर कम हो तो लेस फर्टिलिटी, और विटामिन के अगर कम हो तो ये नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, इसके अलावा बात कर ले सारे केमिकल नेम्स की। तो देखिए रेटिनॉल होता है विटामिन ए का केमिकल नेम। नेक्स्ट बात करें बी1, तो इसका थायमीन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी9 ये फोलेट है। बी5 पैंटोथेनिक एसिड है। बी6 पायरोडॉक्सिन। बी7 बायोटीन। बी12 है सयानोकोबाल्मिन, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन के की, तो इसे फाइटोनाइडोयन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन ई, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, ये टोकोफेरॉल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को एर्गोकैल्सिफेरॉल, और ये हो गए आपके सारे केमिकल नेम्स और डिफिशियंसी डिसीजेस। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, तो वनस्पति विज्ञान में को और क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स बॉटनी, इसका जो अदर नेम है ना ये है फाइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी क्या होता है, देखिए पेडोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सॉइल। ओके, तो स्टडी ऑफ सॉइल को कहा जाता है पेडोलॉजी। फाइकोलॉजी और प्लांटोफाइटा ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं।
तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ सेल्स ना ये कहा जाता है इनमें से साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेप्टोस्पायरोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय। देखिए आप एक डिसीज नाम दिया हुआ है आपको, लेप्टोस्पायरोसिस। आपको बताना ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, फंगई की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से होती है लेप्टोस्पायरोसिस। आगे बढ़ेंगे तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में काफी बार देखे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एचआईवी किसकी वजह से होता है, यहाँ पे मतलब एड्स किसकी वजह से होता है ना? तो एड्स किसकी वजह से होता है, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही जो है को रिलेट करके बाकी पढ़ना है। तो हम आगे जो ये सीरीज आएगा वहां पे हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे। ओके, अगला देखिए, एर्थ्रियोसाइट्स इज द अदर नेम ऑफ। तो एर्थ्रियोसाइट ये किसको कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, है ना, इसको कहा जाता है एर्थ्रियोसाइट्स। तो आप ये देख रहे हैं, ये है हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्ट। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है अबाउट हार्ट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड। ओके, तो हार्ट से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट रहेगा, द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होता है फ्रेंड्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which part of the digestive system helps in absorption of water and some salts from the undigested food material? तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि पाचन तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो अपाच्य खाद्य पदार्थों से पानी तथा कुछ लवणों के अवशोषण को सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए जो भी यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है ना, उसमें से वाटर और सॉल्ट्स को ऑब्जॉर्ब करना बॉडी में, ये काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये फाइनल पार्ट होता है हमारे डाइजेशन में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। तो देखिए मैंने बताया आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखे जाएंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, ये होता है ड्यू टू बैक्टीरिया। बात करें कौन से बैक्टीरिया की वजह से, तो इसका बैक्टीरिया का जो नाम है ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी वजह से होता है ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए ये बैक्टीरिया क्या करता है, लंग्स को अटैक करता है जनरली। बट जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, ये किसी भी पार्ट में अटैक कर सकता है बॉडी के, जैसे किडनी, स्पाइन, ब्रेन। ओके, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये किसी भी बॉडी पार्ट में यहाँ पे अटैक कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम आपको बताना है। देखिए मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है ये है मैग्नीफेरा इंडिका। होमोसेपियंस किसका है, ये ह्यूमन है ना, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। देखिए बात करें मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन, जिंजर इज कंसीडर्ड एज। तो देखिए फ्रेंड्स, जिंजर यानी कि अदरक, इसको क्या माना जाता है, मॉडिफाइड लीफ है, बल्ब है, रूट है? तो इसका जो राइट आंसर है ना, ये हो जाएगा मॉडिफाइड स्टेम। तो ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है, कैसे है, क्यों है? देखिए, तो जिंजर इज अ स्टेम दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रूट बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जमीन के अंदर हो रहा है ना, तो ये मॉडिफाइड रूट भी कहला सकता है। बट क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए जो आप देख रहे हैं ये ऐसे नोड्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ये नोड्स, और ये जो इंटर नोड्स होते हैं इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से जो है, जो ये नोड्स और इंटर नोड्स है, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम। तो इसीलिए जिंजर क्या है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, रूट नहीं है। रूट में इंटर नोड्स और नोड्स नहीं होते हैं, ये स्टेम्स में होते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच। तो देखिए आपको बताना है पार्थिनोजेनेसिस ये कौन सी प्रोसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो का डेवलप होना, इसको कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट, एल्वियोलाई बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो देखिए एल्वियोलाई ये कुछ बॉडी पार्ट में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लंग्स में होता है, और लंग्स क्या करता है, ये हमारे रेस्पिरेशन जो होता है उसकी में प्रॉपर्टी है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग है और लंग में होते हैं एल्वियोलाई, राइट।
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये लंग्स है ना, इसमें इस तरीके से होते हैं एल्वियोलाई। ओके, तो इस तरीके से टेनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा होता है? तो देखिए लंबा हड्डी हमारे बॉडी का होता है फीमर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बात कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट बोन है ना, ये है स्टेप्स। तो हमारे ईयर के अंदर होता है ये स्टेप्स। तो हमारे ईयर के अंदर होते हैं 3 बोन्स। देखिए कौन कौन से स्टेप्स, मेलस और इनकस। इनमें से जो स्टेप्स है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और पूरे बॉडी में भी स्मॉलेस्ट बोन जो है ये स्टेप्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट विच ग्रो इन सलाइन सॉइल आर कॉल्ड? तो देखिए जो पौधे खारी मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए जो सलाइन सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं इनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना, ये है www.ravibooks.pdf.com। ये लॉन्च हो गई है। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी करंट अफेयर्स या जीके के पीडीएफ्स को बाय करना, तो आप इस वेबसाइट से जाकर उनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन है द पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट ग्रीन कलर। तो जो देखिए ये पत्तियां है ना, इनका कलर ग्रीन क्यों होता है ये आपको बताना। देखिए इसका कलर ग्रीन होता है ड्यू टू इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, उसकी वजह से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। तो इनके द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था कब? इन्होंने डिस्कवर किया था इसको 1676 में। तो बैक्टीरिया क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं। और इसका जो सेल वॉल है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल किससे बना होता है? तो ये सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। और इसके साथ फ्रेंड्स बैक्टीरिया में फ्लैजेल्ला होता है। फ्लैजेल्ला क्या, जैसे बैक्टीरिया है उसे इस तरह से फ्लैजेल्ला होगा ताकि वो मूव कर सके। राइट, तो ये मूवमेंट के लिए काम आता है। तो ये है अबाउट बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ? तो देखिए निकट दृष्टि दोष ये इसमें किसमें होता है? तो ऑब्वियसली ये आई रिलेटेड डिसीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मायोपिया। ओके, तो ये एक आई रिलेटेड डिफेक्ट है। नेक्स्ट, विल्सन्स डिसीज इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच मेटल? तो देखिए विल्सन डिसीज ये किस वजह से होता है, किस मेटल की वजह से होता है? तो जब हमारे बॉडी में कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाए तब होता है विल्सन डिसीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हैविंग रूट नोड्यूल्स आर कॉल्ड? तो ऐसे प्लांट्स जिसके रूट नोड्यूल्स होते हैं, ओके, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे प्लांट्स को फ्रेंड्स कहा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो आप देख रहे हैं ये हैं रूट नोड्यूल्स, और इन्हें जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट? तो अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था फ्रेंड्स। बीसीजी वैक्सीन जो होता है ये प्रिवेंट करता है ट्यूबरकुलोसिस को। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज पॉसिबल थ्रू? तो जो पौधों में जल का परिवहन होता है ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स जाइलम की वजह से। ठीक है, तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ड्यू टू जाइलम, और फूड जो होता है, जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं उसका फ्लोएम से ट्रांसफर होता है। तो आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर और मिनरल्स जो हैं ये जाइलम के थ्रू जाते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं ये फ्लोएम के थ्रू मूव होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, द फीमर बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर ऑल्सो नोन एज? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का वो है फीमर बोन। और फीमर बोन को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रेंड्स थाई बोन, क्योंकि ये थाई में है तो इसको थाई बोन कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर अगर इज डिराइव्ड फ्रॉम? तो अगर अगर क्या है? देखिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, बट अगर अगर जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एल्गी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बारे में देखिए तो द जेलिंग एजेंट, तो ये एक जेलिंग एजेंट है प्रेजेंट इन agar is an unbranched polysaccharide obtained from the cell walls of some species of red algae। तो रेड एल्गे से
ये अगर अगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बात करते हैं अगर अगर का यूज क्या है, किसमें इसको यूज किया जाता है। तो देखिए इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, पिल्स और डेंटल इंप्रेशंस बनाने के लिए। इसके साथ इसको जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल होती है उसमें यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफिक स्टडी में यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स जो आप देखते होंगे जो बायोलॉजी की लैब्स होती हैं उनमें माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है एक प्लेट में। तो उस प्लेट में जो है यूज किया जाता है अगर अगर को, ताकि एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, ताकि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए अगर अगर इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट फ्रॉम एल्गे दैट आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। तो इसको माइक्रोब को ग्रो करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो फ्रेंड्स इनमें से एनर्जी करेंसी ऑफ सेल ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है एटीपी को। एटीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में देखे गए हैं, इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी आने के काफी चांसेस हैं। नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू। तो देखिए जॉन्डिस जिसको हम हिंदी में पीलिया कहते हैं, ये किसके कारण होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स ड्यू टू एक्सेस बाइलोरुबिन। ठीक है, तो जब बॉडी में ज्यादा मात्रा में बाइलोरुबिन हो तो तब होता है जॉन्डिस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो देखिए किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है यहाँ पे नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपको नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेफ्रॉन है यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। चलिए आगे बढ़ेंगे, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो देखिए सलाइवा किस चीज में हेल्प करता है, किस इनमें से किसमें किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय एचआईवी। तो एचआईवी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स एचआईवी जो कि एक वायरस है, इसकी वजह से होता है फ्रेंड्स एड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फुल फॉर्म को समझते हैं। तो एचआईवी देखिए इसका फुल फॉर्म क्या, ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में अटैक करता है। एड्स इस डिसीज का नाम है, इसका फुल फॉर्म देखिए अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये है एड्स का फुल फॉर्म। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एड्स में एस क्या है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको इसका आंसर इस तरीके से देना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इनमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों हैं, ये कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। बात करते हैं ये होता क्या, देखिए पैनक्रियाज ये हमारा एक ऑर्गन है और एक ग्लैंड भी है। तो ग्लैंड क्या करता है, ग्लैंड की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये प्रोड्यूस और रिलीज करता है सब्सटेंस हमारे बॉडी में। तो देखिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये कैसे है पैनक्रियाज, इसके बारे में बात करें तो एक्सोक्राइन क्यों है, देखिए ये प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है, तो ये एक्सोक्राइन हो गया। एंडोक्राइन की बात करें तो ये सेंड करता है हॉर्मोन्स को जो कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरीके से ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। आपका अगला क्वेश्चन, द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंगाई इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए जो ब्रेड है ना, अगर कुछ दिन रखा जाए तो उसके ऊपर कुछ ऐसे फंगस फॉर्म होता है, इसका एक्चुअल में नाम क्या है, इस फंगस का आपको नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस। ठीक है, तो उस फंगस को जो है कहा जाता है राइजोपस। नेक्स्ट, द सोरनेस ऑफ कर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो कर्ड का खट्टापन होता है वो किस वजह से होता है, कौन से एसिड की वजह से होता है, ये होता है फ्रेंड्स ड्यू टू लैक्टिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इनमें से कौन सा जो है फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी। ओके, तो विटामिन बी और सी जो है ये दोनों फैट सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट को ग्रो करना ओनली वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है, यहाँ पे सॉइल नहीं होता है, सिर्फ पानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स है उसमें प्लांट्स को उगाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, साल्मोनेला इज रिलेटेड टू, तो साल्मोनेला क्या है? तो फ्रेंड्स साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो यहाँ पे कॉज करता है टाइफॉइड। तो साल्मोनेला टाइफी इसका नाम है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, तो सिल्वीकल्चर इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें पढ़ा जाता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द फिनोमिना ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल इज कॉल्ड एज, तो समर स्लीप को क्या कहते हैं? इनमें से समर स्लीप को कहा जाता है इनमें से एस्टिवेशन। और वही बात करें विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हिबरनेशन। तो ये एनिमल्स के द्वारा किया जाता है। देखिए हिबरनेशन ये स्टेट है ऑफ मिनिमल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन अंडरगोन बाय सम एनिमल स्पीशीज, और ये कब होते हैं? विंटर महीने में होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंटर स्लीप इनमें से कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स हिबरनेशन। और समर स्लीप कौन सा है? तो समर स्लीप यहाँ पे है एस्टिवेशन, राइट। नेक्स्ट, एनिमल विथआउट रेड ब्लड सेल, तो इनमें से ऐसा कौन सा है एनिमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होते? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट होता है फ्रेंड्स इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इसके बारे में देखिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसकी लेंथ होती है 6.7 मीटर्स, जो कि 3.5 टाइम्स है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के लेंथ से। और ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इसका मेन काम है। ओके, अगला क्वेश्चन, मसल फैटीग ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो देखिए मसल फैटीग यानी कि जब आपने देखा होगा कभी कभी बहुत तेज दौड़ने के बाद जो पैर है उसमें बहुत दर्द होता है, राइट। तो ये होता है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है हमारे बॉडी में, और वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहां पे एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, इसी की वजह से मसल फैटीग होता है। ठीक है, तो ये मसल फैटीग वही है और ये होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन बी एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो इनमें से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से कौन एसोसिएटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स द फूड थ्रू द लीफ टू द रेस्ट ऑफ प्लांट, तो ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए हमने डिस्कस किया था कि वाटर को जो है जाइलम पहुंचाता है और जो फूड होगा उसको फ्लोएम पहुंचाता है पूरे प्लांट के पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुइस पैस्चर। ठीक है, लुइस पैस्चर को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऑलरेडी काफी एग्जाम्स में देखे गए हैं, राइट। तो आगे की जो सीरीज आएंगी, इस वीडियोस आएंगी पार्ट्स इनमें से, वहां पे भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, कैल्सिट्रॉल इज अ बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन, तो आपको बताना है कैल्सिट्रियोल जो है ये किसका बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है। काफी इजी है, आप इसको हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन इनमें से कौन सा है? तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, राइट। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बाय कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट से उसको बाय कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसकी जो आगे सीरीज है आने वाली है उसको कंटिन्यूअसली देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ये बेनिफिशियल हो जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।